जीवन भर सबको दान देने वाला महादानी कर्ण ने आखिर में भगवान महादेव को क्या दान दिया कि वहाँ उपस्थित भगवान परशुराम कर्ण को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब कर्ण को सबने धनुर्विद्या एवं जीवन का पाठ पढ़ाने से मना कर दिया, फिर भी कर्ण हताश नहीं हुए और पहुंच गए महेंद्रगिरी पर्वत पर, जहां भगवान परशुराम संसारिक मोह माया त्याग कर भगवान महादेव की तपस्या में लीन थे। गुरु परशुराम को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने भूख प्यास त्याग गुरु परशुराम को ध्यान टूटने का इंतजार करते रहे। कर्ण के इस प्रकार की गुरु भक्ति से प्रसन्न हो गुरु परशुराम ने वर्ण जाने बिना ही ज्ञान देने का निश्चय किया और कर्ण को वरदान भी दिया कि बिना कुछ खाए पिए भी कर्ण में सदा ऊर्जा का संचार होता रहेगा। एक दिन, 2 दिन, इसी तरह वर्षों बीत गए। कर्ण की गुरु निष्ठा लगन पर प्रसन्न हो भगवान परशुराम दिव्यास्त्रों का ज्ञान देते रहे। समय बीतने के साथ कर्ण भगवान परशुराम का सबसे प्रिय शिष्य बन गए। एक एक कर कर्ण को सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसमें भार्गवास्त्र, ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान शामिल था। कुरु राजकुमारों की प्रतियोगिता में जब कर्ण ने अर्जुन सहित सभी राजकुमारों को ललकारा, तो कर्ण के सामर्थ्य को देखकर दुर्योधन ने कर्ण को अपना परम मित्र बना लिया और साथ ही अंग प्रदेश का राजा घोषित कर दिया। तब से कर्ण दुर्योधन के सभी संकट का सहभागी बन दुर्योधन का साथ देते रहे। अगर दोस्त हो तो कर्ण जैसा, और अपनी नियति, अपने दोस्त के नियति जानकर भी अपने मरने तक अपने मित्र का सदा साथ निभाते रहे, यह जानते हुए कि जिस पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हों, विजयी तो उन्हीं की होगी। गुरु परशुराम के यहाँ से दिव्यास्त्रों का ज्ञान लेकर जब कर्ण लौट रहे थे, तो अपने दिव्यास्त्रों को एक सुरक्षित जगह मंत्र के माध्यम से छुपा दिया और जब जरूरत हो, यानी युद्ध के समय उनको जब जरूरत हो, तब उसे मंत्र के द्वारा हासिल कर सके। युद्ध के 17वें दिन गुरु के श्राप के कारण कर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान भूल चुके थे। उनके रथ का पहिया जमीन में धंस चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन बाण चला कर्ण का वध कर देते हैं। अपने सबसे प्रिय शिष्य कर्ण के मृत्यु पर कर्ण से मिलने भगवान परशुराम कुरुक्षेत्र पहुँचे। कर्ण को देखते गुरु परशुराम को एक ख्याल आया कि जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ तो वह नष्ट नहीं हुआ होगा, उसे प्राप्त कर राक्षस उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र कहीं छुपाए हैं, यह जानने हेतु भगवान परशुराम ने कर्ण को दोपहर के लिए जीवित किया। कर्ण के जीवित होने पर भगवान परशुराम उसे पकड़कर रोते हुए कहे कि पुत्र, मेरे श्राप के कारण से ही तुम्हें यह दुर्दशा हुई, तुम विद्या भूल गए। तब कर्ण कहते हैं, हमारी यही कीर्ति, आपका आशीर्वाद का फल है गुरुदेव, आप अपना कार्य बताएं जिसके लिए हमें जीवित किया। तब भगवान परशुराम कहते हैं कि जिन दिव्यास्त्रों को तुमने छुपा रखा है उसका आह्वान करो, उसे दोबारा भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करना है ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना हो। कर्ण गुरु परशुराम को वह स्थान बता देते हैं जहाँ दिव्यास्त्र छुपा रखे थे। जाते जाते कर्ण ने भगवान महादेव के चरणों में दिव्यास्त्र ने गुरु परशुराम के चरणों में अपना सर रखकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। 5 पांडवों को स्वर्ग, परंतु कर्ण को वैकुंठ धाम में स्थान क्यों मिला? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें।